जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक जातिका के कुंडली को देखते हैं। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे मैं हर ग्रह और हर भाव का विस्तृत विश्लेषण करता हूँ वो चीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शादी के लिए हमें जानना है। उनका प्रश्न आया है कि मेरी शादी का योग कब बन रहा है तथा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, लड़का क्या करता होगा, इसका क्या उपाय है। चलिए इस कुंडली को देखते हैं। इनके जो प्रश्न है उनका जवाब भी हम देंगे। आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। 7 मई 1997 का जन्म है। 10:10 सुबह का। पानीपत हरियाणा का जन्म है। इस कुंडली में क्या स्थिति बन रही है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध हैं जो कि 5 डिग्री 44 मिनट के साथ बैठे हुए हैं इनके एकादश भाव में, मेष राशि में। चंद्रमा भी यहीं पर बैठे हुए हैं, तो राशि इनका मेष हुआ और लग्न इनका मिथुन हुआ। लग्ने से इनके बुध हुए और राशि से इनके मंगल हुए। थोड़ा एग्रेसिव नेचर रहेगा क्योंकि राशि मेष है। अब दोस्तों, इसमें हमने D1 D9 और चलित को रखा है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी इस कुंडली में। सबसे पहले वो जानते हैं, इसके बाद लास्ट में हम ये जानेंगे कि इनके विवाह का सही समय कब आ रहा है तथा गोचर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है विवाह का समय या टाइमिंग निकालने के लिए। तो बिल्कुल क्लियर टाइमिंग देंगे जब इनकी शादी होगी। और कुछ उपाय भी, प्रैक्टिकल उपाय भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। विशेष उपाय हालांकि व्हाट्सअप किया जाएगा इनको, लेकिन प्रैक्टिकल उपाय तो यहीं पर बता दूंगा कुंडली मिलान वगैरह से संबंधित। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले लग्नेश को देखिए, तो लग्नेश बुध लाभ भाव में बैठे हैं। हालांकि लग्न को देखिए 29 डिग्री 11 मिनट का लग्न है, तो लग्न तो कमजोर है। थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ लग्न का कमजोर होना है। और जो इनके लग्नेश बुध हैं वो 5 डिग्री 44 मिनट के साथ बैठे हुए हैं लाभ भाव में। ठीक है, थोड़े कमजोर हैं परंतु फिर भी ठीक है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, आप देख सकते हैं। दशम भाव से सप्तम भाव पर देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से, तो थोड़ा सा नेगेटिव शनि की दृष्टि यहाँ प्रभाव देगी। सप्तमेश गुरु जो है वो अष्टम भाव में अपने नीच की राशि में है, मकर राशि में। यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन आगे भी चर्चा करेंगे क्या ये स्थिति वास्तव में खराब है। अब देखिए, शनि और केतु इनकी कुंडली में सप्तम से चतुर्थ यानी कि दशम भाव में है। सप्तम भाव से चतुर्थ भाव में यानी कि शनि और केतु कुंडली के दशम भाव में है। यानी कि दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर आप सभी को बता देता हूं, आप ऐसे प्रेडिक्शन करें, ज्यादा सटीकता मिलेगी। सप्तम भाव को लग्न बना दीजिए। अगर वैवाहिक जीवन का सही विश्लेषण करना है तो सप्तम भाव को लग्न बनाइए, तब ग्रहों की स्थिति देखिए कि इनके जीवन साथी के साथ या वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो सप्तम से चतुर्थ यानी कि कुंडली का दशम भाव जो इनके वैवाहिक सुख को दर्शाएगा, वहां पर शनि और केतु का होना और शनि द्वारा सप्तम भाव को देखा जाना, यह वैवाहिक परेशानी को दिखाता है। परेशानी जरूर देगा। और विवाह के कारक गुरु स्वयं अष्टम भाव में अपने नीच के राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि एक चीज अच्छी है कि शनि और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दशम भाव से अष्टम भाव का राशि परिवर्तन है, जिससे गुरु की नीचता यहाँ भंग हो रही है। तो थोड़ा नेगेटिव जो बन रहा था उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, थोड़ा बदलाव आ रहा है, तो ये चीज अच्छा है। देखिए, दशम भाव में बैठे शनि पर मंगल की दृष्टि है, यानी कि स्वाभाविक बात है कि मंगल और शनि का संबंध थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी देता है। तो एग्रेसिव नेचर इनका रहेगा, जिससे इनको कुछ परेशानियां भी होंगी। और केतु की दृष्टि आप देखिएगा तो केतु इनके दूसरे भाव यानी वाणी के भाव को देख रहे हैं, तो वाणी इनकी थोड़ी एग्रेसिव रहेगी, तो ये परेशानी का कारण बनेगा। इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए, गुरु जो है वो मंगल के नक्षत्र में है इनके, अतः जीवन साथी आपका जो होगा वो भी थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा। तो आप और आपका जीवन साथी दोनों ही थोड़े एग्रेसिव नेचर के होंगे, जो वैवाहिक परेशानी का कारण बनेगा। तो ये स्थिति है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि शनि और गुरु का यानी अष्टम से दशम का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज अच्छा है। इसका मतलब यह है कि आपका जो जीवन साथी होगा, जिससे आपकी शादी होगी, वो गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से आपकी शादी होगी। उपाय क्या करने होंगे उस पर भी हम चर्चा करते हैं। खैर,
आपका विवाह कहाँ हो सकता है, तो 100% आपका विवाह ईशान कोण में होगा। 120 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए था, क्योंकि गुरु की राशि है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो 120 से लेकर 200 किलोमीटर के रेंज में आपके विवाह होने का योग है। अब चलिए नवमांश कुंडली पर चर्चा करते हैं कि नवमांश की क्या स्थिति है आपकी ये कुंडली में, नवमांश कुंडली आपका क्या कहता है। तो चलिए नवमांश कुंडली को देखते हैं, आपका नवमांश कुंडली क्या कहता है, क्योंकि बिना नवमांश कुंडली के किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। वो अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो सरासर गलत होगा। तो विवाह के लिए नवमांश के देखे बिना प्रेडिक्शन नहीं किया जाता। तो चलिए नवमांश को देखते हैं। नवमांश में देखिए कि नवमांश आपका वर्गोत्तम है। लग्न कुंडली आपका 3 मतलब मिथुन से स्टार्ट हो रहा था और नवमांश भी इसी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। नवमांश के लग्नेश बुध 12वें भाव में जा रहे हैं शुक्र की राशि में, तो थोड़ा यहाँ लग्नेश आपके नवमांश के नेगेटिव हो रहे हैं। नवमांश में सप्तमेश जो नवमांश के आपके हैं वो गुरु है, जो तृतीय भाव में सूर्य की राशि में, तो मिला जुला कर यह ठीक कहा जाएगा। चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी होकर सप्तम में अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि मित्र राशि में भी हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव तथा स्वयं की राशि और चंद्रमा पर है, यह अच्छा है। तो नवमांश में कुछ स्थितियां यहाँ पर बेहतर हो रही हैं, जो कि लग्न कुंडली के कमजोरियों को दूर कर रही हैं। अब देखिए चतुर्थेश जो बुध हैं, चतुर्थ के स्वामी बुध होते हैं, जो कि नवमांश का चतुर्थ भाव आपके वैवाहिक सुख को दिखाता है। तो यहाँ चतुर्थेश 12वें में बैठे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ दिख रही है। अष्टम में राहु शुक्र शनि है, लेकिन क्योंकि शनि अपने राशि में है तो शुक्र और राहु को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर। अब लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर ग्रह चंद्रमा है, जो कि नवमांश कुंडली में आपके सप्तम भाव में है, यह अच्छा है। और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर जो है वो गुरु हैं, जो तृतीय में मित्र राशि में है, यह भी ठीक है। यानी नवमांश आपका सामान्य है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। और जरूरी ये है कि प्रैक्टिकल उपाय यहाँ ज्यादा सटीकता से लागू किया जाए, क्योंकि जो उपाय मेन उपाय पूजा पाठ या दान वगैरह है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, वो तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल उपाय ज्यादा बेहतर काम करेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या करना चाहिए। तो आपको किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए, इनके माता पिता को मैं बता रहा हूँ, किसी ऐसे लड़के से शादी करें जो कर्क राशि का हो, मीन राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो, या फिर मेष राशि का हो। अगर इस राशि वाले लड़के से शादी करते हैं इनका, तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। फिर भी कुंडली मिलान पर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और जब भी कुंडली मिलान करें, चाहे राशि स्वामी एक हो, लेकिन नाड़ी दोष ना हो, क्योंकि कैंसिलेशन तो होता है, लेकिन चूंकि कुंडली में प्रॉब्लम है इसलिए नाड़ी दोष नहीं चलेगा। चाहे राशि स्वामी एक हो या मित्र हो, तो नाड़ी दोष नहीं चलेगा। अगर ये स्थिति ध्यान में रखकर चले और जो उपाय मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, कुछ उपाय कर लिया जाए, तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब चलिए विवाह कब होगा ये देखते हैं। तो दोस्तों जब इनका आप लोग चार्ट बनाएंगे, तो अभी राहु की दशा है, और निश्चित रूप से राहु ब्याहु कहे जाते हैं, यानी विवाह कराने के कारक कहे जाते हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। तो राहु विवाह के कारक माने जाते हैं। और इसमें सप्तमेश गुरु की अंतर्दशा नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2025 तक चलने वाली है। अतः सप्तमेश के अंतर्दशा में शादी होना तय है। बहुत अच्छा योग बन रहा है सप्तमेश के अंतर्दशा में शादी होने का। शनि जिनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो उनका प्रत्यंतर भी शादी के लिए चाहिए। अतः राहु में गुरु में शनि की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा मार्च 2023 से जुलाई 2023 तक है। और गोचर में भी इस साल गुरु एकादश भाव में बैठकर, यहाँ पर 1 नंबर मेष राशि में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, यानी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इस समय अप्रैल मई में लग्नेश बुध भी गुरु के साथ यहीं पर एकादश भाव में गोचर करेंगे, यानी 2023 में अप्रैल मई में आपके गुरु एकादश भाव में बैठेंगे और सप्तम में देखेंगे, इनकी 9वीं दृष्टि सप्तम पर होगी। और लग्नेश साथ में बुध भी यहीं पर अप्रैल मई 2023 में साथ में गुरु के होंगे।
और गोचर का नियम है कि जब भी लग्नेश पर से सप्तमेश का या सप्तमेश पर से लग्नेश का गोचर होता है तो निश्चित रूप से विवाह का योग बनता है। इसी समय शनिदेव भी गोचर में कुंभ राशि में रहेंगे और यानी कि त्रिकोण के भाव में रहेंगे और यहां से गुरु को तथा बुध को देखेंगे तो ये और भी ज्यादा परफेक्ट बनाएगा। एक तो सप्तमेश की अंतरदशा, दूसरी सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर और शनि की दृष्टि आपके जो सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं उनकी दृष्टि गुरु पर और सप्तमेश तथा लग्नेश का साथ में गोचर करना यह 100% विवाह कराएगा। यानी कि राहु में गुरु में शनि की जब प्रत्यंतर दशा चलेगी तो अप्रैल से मई 2023 तक जो कि चलेगी तो राहु गुरु और शनि के महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में यह शादी होगी। तो निश्चित रूप से आपके शादी का योग 2023 में अप्रैल से लेकर मई तक है और इस समय में आपकी शादी हो जाएगी। तो दोस्तों गोचर को इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। दूसरा चीज यह भी जान लीजिए कि दशा अंतरदशा फेवर करे तो गुरु और शनि का जब दोहरा गोचर आपके सप्तम भाव पर होता है तब भी शादी होती है। सप्तमेश पर से लग्नेश का, लग्नेश पर से सप्तमेश का गोचर हो तब भी विवाह होता है। तो ये सब स्थितियां अगर हो तो विवाह होता है। और जो उपाय है मैं आपको जस्ट व्हाट्सअप करने वाला हूं। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। नमस्कार।